प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपने मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर होप यहाँ तक पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। फिर आप अगर एक बार मेरी बात मान के रोज़ ये सारे चैप्टर के जितने वीडियोस मैं लगा रही हूँ अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका हाफ ईयरली कब तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, वैसे भी आप लोग फ़ोन तो देखते ही होंगे। एक बार बैठे और सारे के सारे वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग देख ली, इसलिए मैं पहले हाफ ईयरली आपका कवर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। देखिए, इसको हम सीधी सीधी सरल भाषा में समझते हैं। किसी भी चीज़ का ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपने लगाई 1 2 3, इस तरीके से लगाई, कुछ ने पलट के लगा दिया 3 2 1। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो इनका सम बराबर ही आएगा। जैसे 1 + 2 + 3 किया था ना, उसी तरीके से आप 3 + 2 + 1 कर लेंगे तो वो सिमिलर ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे दो दो बच्चों के 3 सेट हैं। 2 + 2 + 2 = 6। इसका हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या बनेगा, अब तक तो आप सीख ही गए होंगे। 1 2 and 3, दिस इज 3 × 2 = 6। इसी तरीके से यहाँ 3 बच्चों के 2 सेट हैं। 3 + 3 = 6। ठीक है, इसमें कि इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या बनेगा, 1 and 2, दिस इज 2 × 3 = 6। दोनों का आंसर सेम है। सिंस द प्रोडक्ट इज सेम वी हैव 3 × 2 = 2 × 3। मतलब 3 × 2 हो या 2 × 3 हो, आंसर सेम ही आएगा। इसी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। चाहे आप इसको 2 × 3 करके मल्टीप्लाई करिए या 2 × 3, मतलब 3 2 कहिए या 2 3 कहिए, दोनों बातें सेम ही रहेंगी। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग। इसमें क्या है, एक तरफ ये रोज हैं और एक तरफ ये कॉलम्स है। रोज इसको कह रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से बांटे 4 4 के ग्रुप में तो ये आपकी रोज बन गई। तो ये रोज कितनी हो गई, एक रो में कितने हैं, 3 rows of 4 ball each। 1 2 3 4, 4 बॉल की एक रो है और टोटल ऐसी कितनी रो है, 3 rows of 4 ball each। तो दिस इज 3 × 4 = 12। और उसके उल्टे अगर हम ऐसे कर लें तो ये 4 रो बन गई और जिसमें कि कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं। 4 × 3 = 12। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 × 4 या 4 × 3 = 12। मतलब 3 4s कहिए आप या 4 3s कहिए, दोनों का में आंसर 12 ही आएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। 3 × 4 को कैसे करेंगे, मतलब 3 बार जंप करना है हमें, 1 2 and 3, और टेबल किसकी चलेगी, 4 की। ओके, इसी के उल्टे में क्या करेंगे, ये 4 × 3 का क्या है, मतलब हम 4 बार जंप करेंगे, 1 2 3 4, और कितने से, 3 से। ओके, तो दिस इज द सेम। दस इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर इन ऑर्डर देयर प्रोडक्ट रिमेन द सेम। किसी भी नंबर, अगर हम किसी नंबर को कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही रहेगा। मतलब 2 3s करें या 3 2s करें, दोनों में आंसर 6 ही आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। 4 × 3 = 3 × 4। ओके, इसको अभी हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। 3 ग्रुप ऑफ 1 = 3 × 1 = 1 + 1 + 1 = 3। मतलब इसका क्या है, अगर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन 1 से की जाए तो उसका आंसर वो नंबर खुद ही होगा। जैसे 2 × 1, 2 1s 2, इसी तरीके से 3 1s 3, 4 1s 4। कहने का मतलब इतना ही है, 1 ग्रुप ऑफ 3 = 3। अगर आपके पास 3 डिब्बे हैं और सब में एक एक ही रखा हुआ है तो उसका आंसर कितना होगा, वो नंबर स्वयं हो जाएगा जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। मतलब जैसे इसको इस तरीके से समझाते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, 3 हैं, हर एक के अंदर कितना है, 1, राइट। तो इसका टोटल कितना आएगा,
3 ही आएगा, 1 2 3, समझे? क्यों? 3 × 1 = 3, राइट। अब इसकी जगह हमने 4 बॉक्स कर दिए अगर, तो 1 2 3 4, अब इसके अंदर 1 1 है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा? 4 1s are 4. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, इसमें भी समझाइए। 10 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स दैट नंबर, वो नंबर स्वयं ही उसका आंसर होता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लाइंग बाय 0, अगर इसको समझिए, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 का मतलब क्या होता है? अगर देयर आर 4 ट्रेज जो कि खाली है, विच मीन 4 ग्रुप्स हैव नथिंग। आपको मैंने, जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने आपको 4 बॉक्सेस दिए, हर बॉक्स के अंदर 0 टॉफ़ी रखिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको 4 बॉक्स दिए, आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हुई? आप कहेंगे 0 हुई मैम, आपने उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं था। सेम अब हम कह रहे हैं, हमने तो नंबर ऑफ बॉक्सेस से इसकी इंटू करके बताइए कितनी टॉफ़ीज़ हुई। आप तो बता दीजिए, 5 बॉक्स कर दिए चलिए मैंने, लेकिन टॉफ़ी तो 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 क्या 50 दे दीजिए, लेकिन उसके अंदर जब कुछ है ही नहीं तो आपके पास टॉफ़ीज़ होंगी कहाँ से? तो वही वो कह रहा है, व्हेन नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू 0, उसके अंदर कुछ नहीं है तो आंसर विल बी 0, क्योंकि चाहे आप कितने भी ग्रुप्स रख लीजिए, लेकिन अगर अंदर कुछ है ही नहीं है, इफ द ट्रे इज एम्प्टी, देन यू गॉट नथिंग। ऑल्सो बाय द ऑर्डर प्रॉपर्टी 4 × 0 इज इक्वल, और 0 × 4 इज इक्वल टू 0। आप 4 में 0 इंटू करिए, 0 में 4 इंटू करिए, आंसर 0 ही आना है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स 0। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ख़त्म हुई। अब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। 3 × 6 इज इक्वल टू डैश इंटू 3, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये 3 × 6 बराबर होता है 6 × 3 के। ओके, इसी तरीके से आप करिए। 3 × 1 इज इक्वल टू 1 × 3, राइट। 4 × 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 9 × 2 इज इक्वल टू 2 × 9। ओके, इट इज़ वेरी इजी, सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू दिस। अब आप इसको कर लीजिए। इसके बाद में आया प्रॉपर्टी ऑफ 1 का, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 7। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम नंबर आता है? इज इट 0 और 1? इट्स 1, क्योंकि अगर 0 से कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे 2 × 0 इज इक्वल टू 0। ओके, 9 × डैश करा हुआ है इक्वल्स 9 आया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कौन सी प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही है कि नंबर सेम आ रहा है, तो उसका आंसर होगा 1। 0 × 6 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 × 5 करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप रोज़ इस चैप्टर को एक बार भी पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपका इतना अच्छा पक्का हो जाएगा। ये पढ़िए और साथ में टेबल्स, रोज़ एक शीट लगा लीजिए, उसे डेली पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो देखिए आपकी टेबल्स और आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। Like, share and subscribe.